आसान है, यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई ये नंबर है ABC एंड ABC, अभी पूछा था इन्होंने ये क्वेश्चन, एंड दैट प्लस इन तीनों का सम है CCC। तो ABC की वैल्यू क्या होगी? ABC आर नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन इज इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर तीनों नंबर सेम है तो आई कैन से 3 टाइम्स ABC बराबर CCC। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करूं, अगर मैं यहाँ यूनिट डिजिट की बात करूं तो ये देखो, ये C को 3 से मल्टीप्लाई करने पर C ही आना चाहिए। मतलब ऐसे ही कौन सा नंबर होता है, ऐसी कौन सी डिजिट होती है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके सेम आ जाए? तो वो 5 होती है, बिकॉज 3 5 का क्या होता है? 15 होता है। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15 होता है ना। तो मतलब इतना पक्का है कि C की वैल्यू 5 हो गई। अगर C की वैल्यू 5 हो गई तो 3 इंटू समथिंग बराबर 5, 3 इंटू ABC बराबर कितना हो गया? 5। तो ABC की वैल्यू कितनी हो गई? 555/3, 185। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 8, C की वैल्यू 5। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इस पैटर्न पर बेस्ड, ट्राई करना घर पर, कि PQRST इंटू 4 बराबर PQRST उल्टा। मतलब किसी 5 डिजिट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करने पर वो रिवर्स हो जाता है। वेयर PQRST आर डिस्टिंक्ट, PQRST आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स। तो नंबर बताना है कि PQRST क्या होगा। ठीक है, दीज आर द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। सो ये नंबर PQRST क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दो एक बार। ठीक है, चलो तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना घर पर। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो कल टेस्ट हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। चलिए सर, यहाँ पर एक मजूमदार करके, यहाँ पर इनके नाम से 3 लॉगिन हो रहे हैं, बार बार वो फ्लक्चुएट हो रहा है। सर इनमें से 2 को किसी को भी ऑफलाइन कर दो, किसी 2 को डिसमिस कर दो, कि एक ही आईडी से 3 लॉगिन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कल के टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दिया था यहाँ पर हैंडआउट में, उसमें मैंने बाद में देखा था 40 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन का हमने टेस्ट किया था। बाकी 40 क्वेश्चन है वो आपको, बाकी बचे हुए जो 10 तो मैं आपको क्लास में करा दूंगा, बाकी 40 है वो आपको ट्राई करने हैं घर पर। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ये था। हाँ, SBI क्लर्क नोटिफिकेशन आउट है, सबको पता है ये बात। चलो 87.5, 37.5, और कोई आंसर यहाँ पर? थर्टी 37.5, 62 सबके अलग अलग आंसर हैं, सबके अलग अलग। टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस किया था ये क्वेश्चन आप लोगों ने एक दूसरे से? क्या ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस हुआ था? नहीं, डिस्कस नहीं हुआ। मतलब अच्छा, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर निकाल लिए हैं। ओके, ठीक है। टेलीग्राम पर तो जीके चलता है, ऐसा नहीं है हिमांशु, मैथ्स भी चलता है वहां पर। देखो, चलो तो देखते हैं इसको। सर कमेंट्स हाइड कर लो थोड़ा, मैं क्वेश्चन जब तक सॉल्व करूं। चलिए, क्वेश्चन है, निशांत बॉट एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन MRP। लेट अस से कि जो MRP था, मुझे नहीं पता कितना था, लेट अस से 100x मान लिया मैंने। तो निशांत ने आर्टिकल कितने में खरीदा? निशांत ने MRP पर 20% का डिस्काउंट लिया, मतलब निशांत ने ये आर्टिकल खरीदा 20% डिस्काउंट लेने के बाद 80x का। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर निशांत। ये निशांत के लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, निशांत के लिए CP है ये। ओके, आगे क्या बोला है देखो, आगे बोला है एंड क्लेम्स टू सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ MRP। मतलब वो क्लेम क्या करता है कि भाई कस्टमर को बोलता है कि मैं आपको आर्टिकल कितने का दूंगा, कि MRP के 10% प्रॉफिट पर, मतलब 10% इस पर, मतलब 110x पर, 110x पर, मतलब कस्टमर से इतना अमाउंट वो लेगा। ठीक है, नाउ व्हेन निखिल ऑफर्ड हिम 500 रुपीज नोट,
So he cheated again by giving him rupees 125 instead of 225. मतलब आर्टिकल कितने का बेचा गया, जल्दी बताओ। आर्टिकल कितने का बेचा गया कि भाई 500 के नोट में उसे एक्चुअली में देने कितने थे, 225। तो 500 के नोट में 225 देने थे, मतलब आर्टिकल कितने का था, 275 का था ना, तभी तो वापस 225 देने थे। मतलब ये जो क्लेम कर रहा है प्राइस, जो कस्टमर से ले रहा है, वो कितना है, 275x 275। ठीक है, लेकिन 275 की जगह उसने वहां पर भी 50 रुपए बचा, 100 रुपए बचा लिए। मतलब 225 वापस देने थे और केवल 125 ही वापस दिए, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया वहां पर। यस, मतलब वहां पर चीटिंग से उसने 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। चीटिंग से उसने क्या कर लिया, 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। चीटिंग से 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ओके, और यहाँ पर हमें देखो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, 11 से काट दो 10 बार, 11 से 25 बार, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2.5। एक्स की वैल्यू 2.5 आ गई, तो मतलब हमें क्या बताना है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ निशांत। निशांत के प्रॉफिट परसेंटेज हम क्या करेंगे, देखो कितना पैसा उसके पास आया और कितना उसके पास से गया। ठीक है, कितना उसके पास आया और कितना उसके पास से गया। तो मतलब हम ये देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना था, तो हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस है, उसने कस्टमर से कितना ले लिया, 27, मतलब 125 उसने दिया है, समझ रहे हो, 125 उसने कस्टमर को दिया है, 500 में से 125 लौटाया है, मतलब लिया कितना है, 375। मतलब एक्चुअल में उसने सेलिंग प्राइस कितना किया है, 375। बात मानते हो कि नहीं, एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस उसने दिया है वो 375 का दिया है, और आर्टिकल खरीदा कितने का था उसने, 80x का। तो सीपी कितना था, 80 इंटू एक्स, तो दैट मींस 80 इंटू 2.5, तो 160 प्लस 40 यानी कि 200। ठीक है, तो मतलब अगर मैं सीपी इतना मानता हूँ, एसपी इतना, तो प्रॉफिट कितना, 175 का, कितने पर, 200 पर, इंटू 100, कितना आएगा, 87.5%। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स दिखा दीजिए सर, बोलो क्लियर है कि नहीं बात। यस, ओके, समझ आया स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, कुछ ही लोगों ने सही दिया था इसका आंसर। यूजुअली ज्यादातर लोग ये, क्योंकि कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो गलत कर देते हैं, कंफ्यूजन में समझ नहीं आता कितना दिया कितना लिया, यही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, 2400, कुछ लोग कह रहे हैं 2800 इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए सर कमेंट बॉक्स हाइड कर दीजिए, ट्राई करेंगे इसको, या रहने दो रहने दो। ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब इधर उधर के कमेंट ना करें, लिंक नहीं मिला, ये नहीं मिला। ठीक है, कृपया जो क्वेश्चन चल रहा है केवल उसी के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तब तो ठीक है, वरना फिर कमेंट बॉक्स हाइड करना पड़ता है, डिस्टरबेंस होता है। क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, तो मुझे भी थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। देखो, अ शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन बाय 40% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड, अच्छा 40% ऊपर मार्क किया। ठीक है, मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, तो लेट अस से कॉस्ट प्राइस वाज 100x, तो मार्क प्राइस कितना था, 140x। ठीक है, 40% ऊपर। आगे क्या बोला, now if he increases the discount from 5% to 10%, the profit would decrease by 1400। एक बात बताओ कि डिस्काउंट में जितना परसेंट हम इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा डिस्काउंट देंगे, उतना ही प्रॉफिट में कमी आएगी। बात मानते हो कि नहीं। तो डिस्काउंट पहले मैंने 5% से 10% कर दिया, मतलब कितना इंक्रीज किया, 5%। 5 to 10 कितना इंक्रीज है, 5%। मतलब इसमें इंक्रीज कितना हुआ, इसका 5%। डिस्काउंट किस पर निकालते हैं, एमआरपी पर। इसका 5% कितना है, 7x। 14 का आधा 7x, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, डिक्रीज इन द प्रॉफिट। वो कितना है, 1400। तो आई कैन से x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। यूज करेंगे बाद में। आगे क्या बोला है, हाउ मच प्रॉफिट द शॉपकीपर वुड अर्न इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। 20% का अगर आप डिस्काउंट दे देते हो यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, बोलो 80% बचेगा, मतलब 14 इंटू 8, 112x। ठीक है, तो प्रॉफिट की बात करें तो कितना आएगा, 12x, यानी कि 12 इंटू 200, तो मतलब आंसर इज 2400। बताओ कहां से टफ था ये सवाल। मतलब इवन पहला क्वेश्चन भी टफ नहीं था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन भी नहीं थी, इजी है। यस, सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे टेस्ट में। ठीक है, आप चाहते तो आराम से 700-800 स्कोर कर ही सकते थे। चलो ये हो गया था सर, चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने देखो,
थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये नेक्स्ट इसका आंसर क्या है? डी। कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ 8%, कुछ 12% प्रॉफिट। चलो देखते हैं इसको, लेट्स सी क्या दिया है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रिकेट बॉल्स वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 23 1/3% ऑन एमआरपी। सबसे पहली बात तो 23 1/3% का मतलब क्या है? दैट इज नथिंग बट 33 1/3% माइनस 10%। ये मानते हो कि नहीं? या फिर ऐसा करो सिंपल, इतना भी मत करो, इतने में भी टाइम लग रहा है। तो 23 3 69, 69 प्लस 1 70, 70/3%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 300 100 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? 7/30। मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 7/30। तो 25% का उसे प्रॉफिट चाहिए इतना डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी पर, ठीक है ना। बट ड्यू टू सम रीजन 25% ऑफ द बॉल्स ही लॉस्ट, मतलब 25% बॉल्स खो गई। नाउ ही डिसाइडेड टू ऑफर डिस्काउंट ऑफ 7/9/13%। हम जानते हैं 7/9/13% पहली क्लास में ही पढ़ा था हमने। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/13, ठीक है। Now he wants to earn this much profit. He offers this much discount on MRP. इतना डिस्काउंट वो देता है of the remaining balls. What is the overall profit or loss? केवल परसेंटेज की बात है तो यहाँ पर x वगैरह लेने की मुझे जरूरत नहीं है, कोई भी रियल क्वांटिटी नहीं दी गई है, केवल परसेंटेज की बात है। तो हम वही लिखेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 25% बॉल्स चली गई। लेट अस से कि मैं 4 बॉल्स की बात करता हूँ, 4 बॉल्स। 4 क्यों माना मैंने? क्योंकि 25% करना है इसका, 25% करना है, ठीक है। 4 बॉल्स का सीपी मैंने मान लो कितना है, प्रॉफिट कितना, ही वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट उसे चाहिए, ठीक है। 25% प्रॉफिट उसे चाहिए था, ठीक है। और इस डिस्काउंट कितना देना था? इतना। अगर डिस्काउंट देना था इतना तो 30 रुपए की बॉल को 30 माइनस 7, 30 पर 7 का डिस्काउंट, मतलब कितने में बेचता? 23 में। कितने बेचता? 23 में। इतने बेचता ना, 23 में। और प्रॉफिट कितना चाहिए था? प्रॉफिट चाहिए था 25% का, ठीक है। प्रॉफिट उसे चाहिए था 25% का। 25% मतलब अगर 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 इसको 4 यूनिट बोलेंगे तो इसको 5 बोलेंगे, समझ रहे हो? 25% प्रॉफिट का मतलब अगर ये 4 यूनिट है तो 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू 23। एक काम करते हैं ना, ये 5 का मल्टीपल नहीं है ना, तो इसको 300 कर देते हैं, इसको 230 कर देते हैं, दोनों में एक एक जीरो लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर 70 रुपए का डिस्काउंट हो गया, समझ रहे हो? एक एक जीरो लगा दोगे क्या फर्क पड़ेगा? रेशियो तो वही रहेगा ना, 70/300 बोलो या 7/30 बोलो। लेकिन ये इससे आसान हो जाएगा। देखो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू कितनी? 46। 230/5 46। तो 46 इंटू 4, 46 का डबल 92, 92 का डबल 184। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 184, ठीक है। अभी 4 बॉल्स में से 25% खो गई, मतलब 4 में से एक खो गई। 4 में से एक खो गई तो वो तो आपका सीधा सीधा लॉस हो गया ना। मतलब 4 में से एक खो गई तो हम सीपी तो हम उतना ही लेकर चलेंगे। सीपी तो भाई खरीदा तो आपने, खरीदते समय तो 184 रुपए खर्च किए थे। तो अगर मैं 3 बॉल्स की बात करूं तो हमारे पास क्योंकि एक लॉस हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीपी भी कम कर देंगे। सीपी उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने अपनी पॉकेट से तो 4 ही खरीदी थी ना, समझ रहे हो? वो तो लॉस हो गई। मतलब आपने तो कितना पैसा खर्च किया था? 184 रुपए, ठीक है। तो वो तो सीपी तो हम 184 कंसिडर करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको कि सीपी 184 क्यों कंसिडर करेंगे? ये बात से कनेक्ट कर पा रहे हो ना? ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको भी आप 3/4 कर दो, या सॉरी 3 बॉल्स का निकाल लो सीपी, नहीं ये नहीं करना, ठीक है। इसका 3/4 नहीं करना, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी मार्क प्राइस की, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 बॉल का इतना तो 3 बॉल का कितना? तो 4 बॉल का इतना तो 1 बॉल का कितना? 75 रुपए। तो 3 बॉल का 75 इंटू 3 यानी कि 225 रुपए, ठीक है। 225 रुपए, ठीक है। एंड इस पर से डिस्काउंट कितना देना है? 1/13 का, 1/13 का डिस्काउंट देना है। तो इसका 1/13 अब कम कर दोगे तो बचेगा कितना? 12/13। यस और नो? 1 माइनस 1/13, तो सेलिंग प्राइस बचेगा 12/13 ऑफ 225। कटेगा तो है नहीं 13 से, तो ऐसे ही रहने देते हैं। हमको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो हम बोलेंगे कि देखो ये 184 है और ये इतना है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा लगभग? देखो तो 13 से काट दो, 13 इंटू 2 26, नहीं 13 इंटू 1 13, बचेगा कितना? 9, ठीक है। 9 बचेगा,
13 7 जा 91 बचेगा 4, 13 3 जा 17.3 इंटू 12, यानी कि 12 3 जा 36, 12 7 जा 84, 87 कैरी 8 20, 207.6 लगभग 208 मान लें इसको। तो यहाँ से इसमें कितना प्रॉफिट है आप देखो, कितने का प्रॉफिट है, 16 प्लस 8 24 का प्रॉफिट है किस पर, 184 पर इंटू 100। ठीक है, 8 से काट दो 3 बार, 8 से काट दो 2 बार 3 बार, 3/23, 3/20 मतलब 300/23%। 23 1 जा 23 बचेगा कितना 7, 23 3 जा 69, 13% का लगभग यहाँ पर जो है प्रॉफिट आ रहा है। आई थिंक कुछ देखो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो सर। सीपी 240, 240 कहाँ है सीपी, 240 कहां से आ गया भाई, सीपी सीपी तो 184 था ना हमारा। 5 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है, ठीक है 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 46, तो 4 यूनिट की वैल्यू 184 आएगी कि नहीं, बताओ देख लो एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन वगैरह, बिकॉज आई थिंक ये क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली ही पूछा गया है। सर सर एमपी 4 पे ली है तो सीपी भी 4 पर ही होगी ना। हाँ तो सीपी 4 की तो ली है भाई, बड़े भाई सीपी तो 4 आर्टिकल की लिए ना हमने, कॉस्ट प्राइस तो 4 आर्टिकल का ही लिया है हमने, ये 3 आर्टिकल का लेना पड़ेगा मार्क प्राइस, बिकॉज आप अब 3 ही आर्टिकल बेच पाओगे, 4 नहीं बेच पाओगे, अब 3 ही बेच पाओगे। ठीक है, 1/13 जब कम कर देते हो किसी चीज में तो 1 - 1/13 12/13 बचता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ एक्यूरेट आंसर इसमें आएगा भी नहीं, बिकॉज इसमें लिखना भूल गया हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली पूछा गया था। ठीक है, रिपीट तो नहीं होगा पारुल, ऑब्वियसली रिपीट नहीं होगा। ठीक है, रिपीट के लिए मत बोला करो, फिर फालतू में तुम्हें बुरा लगे, मैं मना करता हूँ रिपीट की। ठीक है, 12% के आसपास आएगा लगभग, ये 12% ही मान लो इसको, 12% प्रॉफिट है यहाँ पर, मैं अप्रोक्सीमेटली लिखना भूल गया हूँ, अप्रोक्सीमेटली ही होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन देखो आपके सामने, जरा देखो इसका आंसर जो कह रहे हैं 2400, लेट्स सी। Rahul bought a cycle at a discount of 16.2/3% on MRP. He earned half the amount of CP by renting it for 200 days. मतलब अगर एक बात सोचो, मतलब 600 MRP कितना मान लूं मैं, 600 रुपए मान लूं, क्यों 600 क्यों माना, क्योंकि 1/6 होता है 16.2/3% का मतलब, 16.2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। तो इस पर 1/6 का डिस्काउंट है, तो राहुल ने कितने में खरीदा है इसको, राहुल ने कितने में खरीदा, लेट अस से 600 या 6x मान लो, सिंपल 6x मान लो, तो राहुल के लिए सीपी कितना हो गया 5x, इस पर 1/6 का डिस्काउंट दे दोगे तो। ठीक है, नाउ ही अर्न हाफ द अमाउंट ऑफ हिज सीपी, मतलब सीपी के आधे के बराबर अमाउंट उसने कमाया कैसे, बाय रेंटिंग इट फॉर 200 डेज, 200 दिन के लिए उसको उधार दे दिया साइकिल को, तो कितना पैसा कमा लिया 2.5x, इतना अर्न कर लिया। ठीक है, आफ्टर दैट ही रीसेल्स इट एट हाफ ऑफ द एमआरपी, हाफ ऑफ द एमआरपी मतलब कितने में बेच दिया 3x में, मतलब साइकिल को बेचने से उसके पास इतना पैसा आया और रेंट पर देने से इतना पैसा आया, तो ओवरऑल एसपी तो मैं दोनों को मानूंगा ना, टोटल टोटल इसने कमाया कितना, इतना प्लस इतना, तो आई कैन से 5.5x। ठीक है ना, सो इन दिस ट्रांजेक्शन ही अर्न 200, तो उसने पैसा कमाया कितना, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि आई कैन से इन दोनों का डिफरेंस कितना 0.5x की वैल्यू 200, तो दैट इज 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। फाइंड द एमआरपी ऑफ द साइकिल, तो एमआरपी कितना था 6 इंटू एक्स, यानी 6 इंटू 400, यानी कि 2400। ये तो इजी था, हो सकता था, इससे पिछला वाला मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल था कैलकुलेशन वाइज, लेकिन ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, कुछ करना ही नहीं है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, धर्मेन का आंसर है ओके 625, मधुरिमा, मयंक ओके
750 पूजा कह रही है, ज्यादातर लोग 625 कह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। चलो, a man purchased two items A and B and invested 50 and 75 on their repairing respectively. ठीक है, रिपेयरिंग में उन्होंने 50 और 75 खर्च कर दिए। ठीक है, if he earns profit of 10% on A and 12% on B, मतलब 10% कमाता है वो A पर और 12% अगर B पर कमाए तो ओवरऑल वो 84 कमाएगा। अगर वो 20% A पर कमाए और 10% B पर कमाए तो ओवरऑल प्रॉफिट कमाएगा 14%। तो जो लास्ट वाली लाइन है उससे मुझे एक बात समझ में